जय परशुराम। मैं अर्जुन शर्मा पीपलवा वाशिम महाराष्ट्र से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने खांडव विप्र न्यूज चैनल पर। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे विज्ञान और आस्था का एक बहुत ही अद्भुत मिलन। आप में से कई लोगों ने कई बार ये सुना या देखा होगा कि ओडिशा में पुरी में जो श्री जगन्नाथ मंदिर है उसका ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसके पीछे का कारण पता भी हो, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानना है। तो आइए जानते हैं आस्था और विज्ञान के इस अनोखे संगम को। आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। इसमें से टावर नंबर 1 को आप समझ लीजिए श्री जगन्नाथ मंदिर, और टावर नंबर 2 को आप समझ लीजिए जो हमारे लोकल एरियाज में जो मंदिर होते हैं। तो क्यों श्री जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है? इसका एक सिंपल सरल सा उत्तर है विज्ञान और इस मंदिर की एरोडायनामिक स्ट्रक्चर। श्री जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर है, यानी कि एक 20 मंजिला इमारत जितनी। इसका शिखर नुकीला है और ऊपर की ओर ये और पतला होता जाता है। अब इतनी ऊंचाई और बनावट के कारण मंदिर के ऊपर की हवा तेज और अस्थिर हो जाती है। अब आप यहां पर इस हवा को एक पानी की लहर की तरह समझिए। पानी की लहर के बीच में जब कोई चीज एक पर्टिकुलर एंगल पर आती है तो पानी की लहर 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। उसी तरह जब ये हवा मंदिर के स्ट्रक्चर से टकराती है तो ये हवा भी 2 टुकड़ों में बढ़ के बहने लगती है। ये सीधी नहीं जाती, और ये जब 2 टुकड़ों में बढ़ती है तो ये क्रिएट करती है एक वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स मतलब हवा का भंवर, और यही वॉर्टेक्स मंदिर के ऊपरी स्ट्रक्चर के चारों तरफ घूमने लगता है, और इसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं कॉर्मन वॉर्टेक्स ट्रीट या कॉर्मन वॉर्टेक्स इफेक्ट। अब होता क्या है, जब ये हवा बह के इस मंदिर के स्ट्रक्चर से टकराती है तो ये हवा चारों तरफ घूमकर एक, जैसे कि मैंने बताया, वॉर्टेक्स क्रिएट करती है। तो इस वॉर्टेक्स के चलते इस मंदिर के स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द जो हवा का एक बहाव, एक भंवरा क्रिएट होता है, ये मंदिर पर लगे ध्वज को पीछे की ओर से हवा की विपरीत दिशा में धकेलता है, जिससे कि यह ध्वज मुख्य हवा की विपरीत दिशा में लहराने लगता है। जब हवा किसी ऊंचे, मोटे और ब्लंट स्ट्रक्चर से टकराती है तो यह स्ट्रक्चर हवा को 180 डिग्री तक मोड़ सकता है। इसी आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है हमारे श्री जगन्नाथ मंदिर के बनावट में। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के वास्तुकला की समझ और हवा की चाल का अद्भुत खेल है। जब विज्ञान और आस्था साथ चलते हैं तब बनते हैं ऐसे अद्भुत चमत्कार। और आपने ये भी सुना होगा कि इस मंदिर के ऊपर से पक्षी भी नहीं उड़ते हैं। तो इसका भी यही कारण है कि ये जो वॉर्टेक्स क्रिएट होता है इससे पक्षी असहज महसूस करते हैं। पक्षी उड़ते समय ऐसे इलाकों से बचने की कोशिश करते हैं जहां पर हवा का दबाव अचानक से बदल जाता है। यह एक सुरक्षा और सहज प्रवृत्ति है। जैसे इंसान भी तूफान आने के बाद छत पर नहीं चढ़ता, वैसे ही पक्षी भी अस्थिर हवा वाले क्षेत्रों से बचते हैं। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान में, शक्ति में श्रद्धा रखिए, लेकिन अंधश्रद्धा से बचिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ नया सीखने मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।